अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो नस्ट एनईटी की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या एग्जैक्ट वे है, किस तरह से नस्ट एनईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि ये फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा। आप लोगों ने इसी मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए नस्ट एनईटी की प्रिपरेशन करनी है। इस वे से अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो थोड़े वक्त में आप लोग मैक्सिमम स्कोर भी कर जाएंगे और मैक्सिमम प्रिपरेशन कर जाएंगे। सबसे पहले तो तरीकाकार ये होता है कि कोई भी एंट्री टेस्ट या कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है क्वेश्चंस की टाइप। तो हर यूनिवर्सिटी का एक अपना वे होता है। जैसे कि अगर मैं अब आपको नस्ट एनईटी में फिजिक्स के पोर्शन की बात बताऊँ तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस कम होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो। वो अब कैसे पता चलेगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर के पास पेपर के क्वेश्चन का गो थ्रू करना चाहिए। जब आप पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल का पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से एरियाज़ में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन का पता चल जाएगा। फिर उस हिसाब से आप लोगों को हेल्प हो जाती है कि आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ भी आपके सामने आ जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे वीक एरियाज़ कौन से हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं। कहाँ अगर मुझे फर्स्ट ईयर के ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे ग्रिप है, सेकंड ईयर पे ज़्यादा सब्जेक्ट पे ग्रिप्स है, मैथ पे है, फिजिक्स पे है, तो वीक एरियाज़ या कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर मुझे प्रॉब्लम्स हैं। तो जिन चैप्टर्स के अंदर या जिन टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर ज़रा फोकस करें, उनके अंदर से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, फिर ऑटोमेटिकली वो वीक एरिया कवर हो जाएगा। तो वीक एरिया आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों का एक स्केड्यूल होना चाहिए। आप लोग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो। देखें जब तक हम चीज़ें प्लान करके नहीं चलते, रैंडमली प्रिपरेशन करते हैं, तो किसी वक्त हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर किसी वक्त हम पढ़ ही नहीं रहे होते, मतलब कि टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो बेहतरीन तरीका होता है कि आप एक स्केड्यूल बनाएं, और स्केड्यूल इस तरह का हो जो फॉलो करना ईजी हो, जिसके साथ आप स्टिक रहें। और उसके ऊपर भी जब स्केड्यूल बन जाएगा, स्केड्यूल बनाते हुए ये ध्यान रखें कि जो टॉपिक्स आपको मुश्किल रखते हैं उनको ज़्यादा टाइम दें, और जो इजी टॉपिक्स हैं या जो आपको चीज़ें आती हैं उनके लिए कम टाइम रखें। उसके बाद ये है कि आप कंप्लीट नस्ट के पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। एटलीस्ट 2 या 3 आप लोगों को एनईटी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट ज़रूर, जिनको मॉक टेस्ट भी कहते हैं, वो अटेम्प्ट करने चाहिए। उससे टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है, स्पीड, एक्यूरेसी, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बेटर हो जाती हैं। फिर ये होता है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें अब हमने एक चैप्टर पढ़ा, फिर हम उसको एग्ज़ाम वाले दिन जाके रिवाइज़ कर रहे होते हैं, तो कोई इस तरह का आप लोगों की रूटीन होनी चाहिए वीकेंड पे, सैटरडे, संडे, या एटलीस्ट दूसरे तीसरे दिन आप लोगों के पीछे रिवीजन के लिए ज़रूर टाइम रखें। जहाँ पर आप आगे चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो प्रीवियस पढ़ी हुई चीज़ों के लिए भी रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ टाइम वीक में आप लोगों को ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जितनी आप लोग रेपिटेशन रखेंगे उतनी आप लोगों के माइंड में इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिटेन रहेगी। तो ये एक बेस्ट वेज़ हैं, टॉपिक्स जो मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, इस वे से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे। देखें स्ट्रेटजी बड़ी मैटर करती है। अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करने का वे ही नहीं पता, तरीका ही नहीं आपका ठीक, तो डेफिनेटली फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, प्रिपरेशन भी उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो सकेगी। मैं टाइम मैनेजमेंट पे बड़ा फोकस रखें। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जब आप लोग नस्ट एनईटी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जो इजी क्वेश्चंस हैं पहले उनको अटेम्प्ट करते जाएं, जो मुश्किल हैं उनको फिर दूसरे राउंड में अटेम्प्ट करें। पहले राउंड में आप सीक्वेंस से क्वेश्चंस करते जाएं, जो आ रहे हैं उनको सॉल्व करते जाएं, जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दें। दूसरे राउंड में जब आप उनको करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी प्रोसेस करेगा, आपको उनकी समझ भी आएगी। अब अगर आप फ़र्ज़ करें एक क्वेश्चन पे अटक के हैं और उसी पे आपने 5-6 एमसीक्यूज़ का टाइम ज़ाया कर दिया, तो वो फिर डेफिनेटली आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम बनेगा, टाइम कम रह जाएगा और प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये चीज़ याद रखें, ईजी क्वेश्चन पहले कर लें और जो डिफ़िकल्ट है उनको दूसरे राउंड में करें। फिर दूसरा ये है कि प्रिपरेशन के अंदर फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें। आप लोग अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस रख, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर और अपने आप के ऊपर आप लोगों को यकीन होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ होती है मोटिवेशन की। जितना आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपको पता होगा कि मैं क्यों ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आगे मैंने किस डिपार्टमेंट में, किस डिसिप्लिन में जाना है, आगे मैंने करना क्या है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपने माइंड में रख के जब आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो सारी चीज़ मोटिवेशन और पैशन ही होता है। जितने ज़्यादा मोटिवेट होगे और पैशनेटेड होकर आप प्रिपरेशन करेंगे, उतने कम वक्त में आप मैक्सिमम अपनी प्रिपरेशन कर जाएंगे। फिर ये है कि आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे नस्ट एनईटी प्रिपरेशन के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने मैक्सिमम नस्ट एनईटी के पास पेपर के रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। और इसके अलावा फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैंने नस्ट एनईटी की इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैथ के शॉर्ट ट्रिक के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नस्ट एनईटी का मटेरियल इस चैनल से मिल जाएगा, जो कि रेलेवेंट है, पास पेपर के क्वेश्चन पे ही मुश्तमिल है।
और अगर आप लोग हम एक नस्ट NET 4 का ऑनलाइन जूम सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो कि नस्ट NET 3 के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फिर ये होगा कि आप लोगों का एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा, एक बाकायदा स्केजुअल से आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी और आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे। पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू ही मैक्सिमम लेक्चर्स आपके होंगे और एंड पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए हाईली रिकमेंडेड ये सेशन है। इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, तमाम डिटेल भी ले सकते हैं। तो आप लोग ये सेशन आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें अगर आप लोग इनरोल होते हैं तो फिर आप लोगों को प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी टेंशन नहीं रहेगी। आपको पता होगा मटेरियल नोट्स आप लोगों को साथ साथ मिलते रहेंगे रेलेवेंट, और साथ साथ आप लोगों की प्रिपरेशन भी होती रहेगी। बाकी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, मैक्सिमम तैयारी करें NET 3 के लिए। इंशाल्लाह आप लोग जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा। और चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें नस्ट NET की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।